2027 में उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम हैं उनको किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी के साथ आप? 100% रहेगा मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ। और एक सवाल का मैं ये जवाब और देना चाहता हूँ जो मुझसे पूछा भी नहीं गया है कि IM वाले जो कहते हैं कि हम बी टीम नहीं है। तुम भैया बी टीम कैसे नहीं हो? आजम खान साहब पे छोटे छोटे 2-4 मुकदमे लगे, वे अंदर कर दिए गए। और आपके जो ओवैसी साहब के भाई है वो अकबरुद्दीन ओवैसी है शायद, वो 15 मिनट पुलिस को कह देते, वो ऐलान कर देते, उन पर आज तक कोई मुकदमा नहीं लगता। भाई एक तरफ तो आजम साहब पे मुकदमा लग रहा है, छोटी छोटी बातों पे लग रहा, और तुम्हारे जो लीडर के अपने भाई हैं वे इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, तुम पर मुकदमा नहीं लगता। लेकिन असल में वो हैदराबाद की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस पर हम बाद में आएंगे। मेरा सवाल यही है कि आप बहुत ही एक्सपीरियंस और आपको बहुत अनुभव है राजनीति का, आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी में रहे हैं। 2027 में आज भी हैं, लगातार आप रहते आए हैं। 2027 में ऐसा क्या प्लान है समाजवादी पार्टी के पास कि मुस्लिम, MIM, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के टोटल इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन में चला जाए? ऐसा क्या आपकी पार्टी दे? सेकुलर लोग हैं हम, हिंदू मुसलमानों की सबकी बात करते हैं। हम एक तरफ बात ही नहीं करते कभी भी, ना कोई भड़काऊ भाषण देते। हम सबका साथ सबका विकास हम ही करते हैं। वो सबके साथ सबके विकास है, मुस्लिमों का क्या विकास होगा? अरे मुस्लिमों का एक बात बताइए, मुस्लिमों का कहाँ विकास नहीं हुआ जी? MLA मुस्लिमों को सबसे ज्यादा सम्मान के साथ MLA को टिकट दिए, जनता की बात कर रहा हूं, वो अच्छी बात है, बहुत सारे MLA जीते हैं, लगातार जीतते हैं। जनता में एक बात बताइए, जनता में दोहरापन क्या किया? हमारी सरकार ने जनता में दोहरापन क्या किया? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी एजुकेशन में जो दुर्दशा है वो दलितों से भी नीचे है। वो रिपोर्ट अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव के पास भी गई है, और लगातार उस वक्त से सरकार में रहे। 2007 से 2012 के बीच बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, लेकिन उसके बाद 5 साल पूरी रही है। उस बीच मुझे जो खलती है बात कि उसमें कुछ काम नहीं हुआ। ऐसा क्यों? उसमें थोड़ा कांग्रेस का मामला रहा है, और कांग्रेस भी तो सेकुलर पार्टी है, वो भी तो मुस्लिम सुनो, मैं बता रहा हूँ जी। कांग्रेस वाले जब थोड़े अब हाशिए पे चले गए, अब वो अपने सही रास्ते पाए हैं, और इस पे भी पूरी तरीके से सच्चर कमेटी भी पूरा वो करा जाएगा। सरकार जैसे रिपीट होगी सेंटर में, ऐसा नहीं है उसमें कुछ नहीं करा जाएगा। लेकिन हमें कभी कभी ये बात आती है कि जैसे बिहार में ये गए 5 सीट ले गए, अब इन्होंने सरकार तो दूसरी बनवा दी। अब ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जोर कर रहे हैं, कभी इधर कहते कभी उधर कहते। अरे भैया तुम सारे के सारे हमारे साथ आ जाओ, कम से कम ये उत्तर प्रदेश तो बच जाएगा। 5 सीट से या 1 सीट से 2 सीट से क्या तुम्हारी सरकार बन जाएगी। मैं वापस आता हूँ मेहताब साहब पे। मेहताब साहब, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम हमेशा से कलेक्टिव वोट देता है, इकट्ठा वोट देता है, लेकिन इस बार आपकी पार्टी भी हुंकार भर रही है। आप भी दावा कर रहे हैं कि हमें बहुत मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी, अभी आपने सुना ठाकुर साहब कह रहे हैं कि 100% मुस्लिम वोट मिलने वाला है, लेकिन आपके बकौल वोट आपको भी मिलेगा मुस्लिमों का। अगर इस तरह से वोट का बिखराव होगा तो क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष को नुकसान नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं ठाकुर साहब का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा MIM का नेता भड़काऊ भाषण देते हैं। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के भाई ने जो बयान दिया था, वो जेल रहे, उन पे 10-12 साल मुकदमा चला और कोर्ट से वे बरी हुए, और जिस वक्त उन पर FIR हुई वो लंदन थे। अगर वे चाहते नहीं आए, लेकिन हिंदुस्तान आए और उन्होंने संविधान पर यकीन करते हुए पेशी दी और अदालत गए, अदालत से उन्हें सजा हुई और कोर्ट से वे बरी हुए। दूसरी बात कि असदुद्दीन अवैसी साहब भड़काऊ बयान देते हैं, तो समाजवादी उनके खिलाफ आज तक कितने मुकदमे करे हैं, कितनी FIR करी है उनके खिलाफ। दूसरी बात, कोई कहता है कि समाजवादी ने कुछ नहीं दिया है। आज तक केंद्र में जितने भी मुसलमानों के मुखालिफ बिल बने हैं, टाडा, रासुका, NSA, देशद्रोह, UPA, हर बिल को कांग्रेस ने खुल के, समाजवादी ने या तो खामोश रह के या सदन से बाहर रह के सपोर्ट